दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आप लोग बता दें, किसानों का मोदी सरकार को खुला चैलेंज। कहा अगर आज बात नहीं बनी तो घर घर जाकर किसानों को एकजुट किया जाएगा। जी हाँ, किसानों का बड़ा फैसला, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, अब मोदी सरकार के ही खिलाफ बीजेपी के सांसद ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, गुजरात में दे डाला इस्तीफा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, नीतीश छोड़ेंगे अब आप लोग बता दें बीजेपी का साथ, जाएंगे लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ। दरअसल आप लोग बता दें आरजेडी ने बड़ा ऑफर दिया था, अब उसके बारे में सोच रहे हैं नीतीश जी अब पीएम बनने के लिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें अब एक के बाद एक आंदोलन करते लोगों का मोदी के ऊपर गुस्सा फूट रहा। जी कल के टाइम में आप लोग बता दें मोदी जी का पुतला फूंक दिया, इसी के साथ साथ खट्टर का भी पुतला फूंक दिया गया। कहा यह खट्टर नहीं खच्चर है, और मोदी जी को जो है डॉग बुलाया गया। जी हाँ, उनके पुतले पर न जाने क्या क्या चीज लिखी गई और जलाया गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा अगर 3 काले कानून वापस नहीं लिए तो कोई बात नहीं बन पाएगी, इस मीटिंग का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिलहाल 3 काले कानून के बिना कोई बात नहीं करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, अब यूपी के बाद भोपाल में भी लव जिहाद कानून को लेकर मचा घमासान। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें लव जिहाद कानून को पारित कराया जाएगा, इसको लेकर लोगों ने निशाना साधा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर ममता बनर्जी का मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, दरअसल शाह जो अब दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि अब की बार 200 के पार सीट है, तो ममता बनर्जी ने वार करते हुए कहा कि फिलहाल तो 30 सीटें लाकर ही बता दे बीजेपी बंगाल में। जी हाँ, 200 तो बात की बात है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी फिर से फटा फर्जी टीआरपी मामले में। जी हाँ, कभी भी जा सकता है जेल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें अरुणाचल में मोदी सरकार ने जिस तरीके से नीतीश की 6 सीटें उड़ा ली, ये घमासान बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, आप लोग बता दें दरअसल वशिष्ठ नारायण ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते बिगड़ चुके, अब ये सुधरेंगे नहीं और हमें बिहार से बाहर बीजेपी की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, यानी कि साफ साफ जंग का ऐलान कर दिया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अब तक किसानों ने फूंक दिए 1500 जियो टावर। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें 1500 जियो टावर पर तोड़फोड़ कर दिए। इसी के साथ साथ आप लोग बता दें रिलायंस के पेट्रोल पंप को भी जो यहाँ पर बंद करा दिया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें फिलहाल एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज किसानों के साथ मोदी सरकार की बैठक। जी है, यानी कि कृषि मंत्री की। ऐसे में बताया जा रहा है कि आज कुछ निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन आप लोग बता दें निर्णय से पहले ही किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि फिलहाल अगर मोदी सरकार काले कानून को वापस नहीं लेती है तो इस बात का आज भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आज किसानों के साथ जो है बातचीत होना, हालांकि ये बातचीत कल होना थी लेकिन कल टालकर जो आज की तारीख दे दी गई थी। अब ऐसे में साफ साफ दिखाई दे रहा कि अगर मोदी सरकार झुकती है तो ठीक है, वरना किसान जो है वो अपनी पर आ जाएगा। जी हाँ, किसानों ने एक रणनीति बनाई है जिसके चलते वो घर घर जाकर एक एक किसान को जागरूक करेंगे। जी हाँ, जो किसान किसी वर्ष या किसी परेशानी की वजह से यहाँ पर जुट नहीं पा रहे हैं, ये अभियान चलाया जाएगा कि अब किसान जो है किसानों को अपने साथ जोड़ेंगे और घर घर जाकर उनको ये बात समझाएंगे, यानी कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप लोगों को बता दें हरियाणा के सारे किसानों ने जो ये फैसला लिया कि घर घर जाकर जिन किसान को पुलिस वाले आने नहीं दे रहा है या किसी और कारणवश वो आ नहीं पा रहा है, उन सबको जागरूक किया जाएगा, यानी कि मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, सिंगू बॉर्डर पर फूंक दिए गए मोदी, और आप लोगों को बता दें मोदी के साथ साथ सीएम खट्टर का पुतला। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें किसानों ने मोदी और खट्टर के पुतले को बनाने के बाद उसके ऊपर जो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी, जहाँ पर खट्टर को खच्चर कर दिया, मोदी को जो यहाँ पर लोग डॉग बुला रहे थे। उसी के साथ साथ आप लोग को ये भी बता दें सनी देओल पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कहा ये धर्मपाजी का बेटा है जिसके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी सत्ता का लालच, कुर्सी का लालच है जो कि छोड़ने को तैयार नहीं। दोस्तों ये बात तो सच है, जब सनी पाजी ने लोगों से वोट मांगे थे तो लोगों ने खुले
खुले दिल से उनका समर्थन किया। लेकिन आज जब किसान को सनी की ज़रूरत है तो देखिए कैसे मोदी भक्ति में लीन होगा सनी देओल। ये है वो 2.5 किलो का हाथ। अब तो ऐसा लग रहा है कि 1.5 किलो का भी हाथ नहीं बचा, क्योंकि जिस तरीके से सनी देओल की हरकत निकल कर आई है इस पर किसानों का गुस्सा तो फूट ही रहा है। लेकिन पंजाबी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि पंजाबियों ने भर भर कर वोट दिए थे बीजेपी को, तभी तो भाई बीजेपी के सनी देओल की वहाँ से जीत हुई थी। लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता के लालच में सनी देओल भी, जबकि वो है खुद जो है किसान के बेटे, उसके बावजूद भी इतना लालच कि सत्ता ना चली जाए। दोस्तों ये सत्ता ऐसी चीज़ होती है कि अच्छे से अच्छे इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है, जैसे सनी देओल का हुआ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को, जी हाँ, जियो को बड़ा झटका। दोस्तों कल रात तक ये 1400 टावर थे, अब आप लोग बता दें 1500 टावर की तोड़फोड़ हो चुकी है अब तक। जी हाँ, किसान मानने को तैयार नहीं है। आप लोग बता दें रिलायंस के पेट्रोल पंप को फिर से एक बार जो है बंद करा दिया गया। दरअसल ये चौथी बार है जब किसानों का गुस्सा फूटा और रिलायंस के पेट्रोल पंप पर जो है लोगों को भगाकर वहां के पेट्रोल पंप बंद करवाए गए। रिलायंस पेट्रोल पंप के मालिक का कहना है कि किसानों ने चौथी बार किया। जी ऐसे पहले भी 3 बार वो बंद करा चुके, लेकिन सवाल ये कि फिर से एक बार रिलायंस का पेट्रोल पंप खोलने की गलती कर दी थी वहां के मालिक ने। किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। तत्काल में वहां का जो रिलायंस पेट्रोल पंप है वहां पर तोड़फोड़ की गई और उसको बंद कराया गया। इसी के साथ साथ 1500 जियो टावर की तोड़फोड़ की गई है। किसानों का गुस्सा अब दोस्तों जियो के टावर पर निकल रहा है। जिस तरीके से अडानी और अंबानी को मोदी जी अमीर बनाने में लगे हैं, मुझे लगता है अमीर तो नहीं लेकिन उनको कंगाल जरूर बना देंगे वो। क्योंकि अब जिस तरीके से ये केस, दोस्तों अब आपको समझना होगा, ये जो अब लड़ाई है आर पार की, ये सिर्फ अब सरकार और जो यहाँ पर आम जनता के बीच में, किसान के बीच में नहीं रह गई है। अब ये लड़ाई बन चुकी तोहरी, यानी कि अडानी अंबानी मोदी और किसान के बीच की लड़ाई है। अब ये अब अडानी और अंबानी की खैर नहीं है, क्योंकि अब की बार किसानों से पाला पड़ गया। और आपको ये जानकर काफ़ी हैरानगी होगी कि किसानों के बीच में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जात धर्म के लोग हैं और सब ने एक ही आवाज़ में, एक ही सुर में ये बोला कि अब मोदी सरकार को घुटने पर लाके छोड़ेंगे जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर राजनीति करता है। अब हम सब एक हैं। अब पता चलेगा कि कौन जो है ज़्यादा पावरफुल है, किसान या फिर ये जो है यहाँ पर बीजेपी की अभी कल आई हुई सरकार। जी हाँ, किसान आंदोलन दोस्तों आपको पता नहीं कितना मजबूत रहा। इससे पहले एक बार राकेश टिकैत के फादर ने किया था, वो भी जो यहाँ पर काफ़ी कह सकते शक्तिशाली प्रदर्शन था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, बार सीईओ दास गुप्ता की जो है अब यहाँ पर 30 दिसंबर तक अवधि बढ़ा दी गई। दरअसल आप लोग बता दें जिस तरीके से यहाँ पर टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी फंस चुका है, अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी सबूत मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी भी अब जल्दी ही जेल की हवा खाएगा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें फेक टीआरपी के मामले में दास गुप्ता का नाम सबसे ऊपर है। ये टीआरपी की हेराफेरी करा करते थे। जी हाँ, ये लोगों के घरों में जैसे कि आप हो, आपको पैसे देकर जबरदस्ती चैनल चलवाते ताकि जो चैनल की टीआरपी है वो बढ़े। ऐसे में आप लोग बता दें अब फिर से अर्नब गोस्वामी के ऊपर लटकने लगी है तलवार। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने कोर्ट को सौंप दी है सारी चार्जशीट में बातें जो निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल अगर 3 काले कानून वापस नहीं लिए तो इस वार्ता की कोई भी गुंजाइश नहीं, यानी कि इस बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमारी सिर्फ 2 मांगे फिलहाल। सबसे पहले 3 काले कानून वापस ले लिए जाए, उसके बाद जो है एमएसपी पर एक एक्ट बनाया जाए। ये 2 बातों को माने, फिर हम आराम से बैठकर सरकार से बात करने को तैयार है। हालांकि किसानों ने आज का समय दिया है 30 तारीख का, लेकिन यहाँ पर किसानों ने यह भी बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन और भी तेज हो जाएगा और उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी होगी ये, क्योंकि जिस तरीके से किसान दोस्तों ठंड में मर रहा है एक-एक कर ये सरकार गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसान किस तरीके से अपनी जान दे रहा है, किस तरीके से वहाँ पर बैठकर उसकी जान को जो जोखिम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मुझे नहीं लगता कि ये सरकार किसी भी काम की है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, अब ममता बनर्जी ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। दरअसल आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में अभी जब यहाँ पर अमित शाह दौरे पर गए थे तब वो एक बात बोल कर आए थे। पश्चिम बंगाल में उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब की बार बीजेपी 200 पार। जी हाँ, ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी बंगाल में
30 सीटें लाकर बता दे, वही बड़ी बात है। दोस्तों ममता बनर्जी का कहना है जिस तरीके से हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करती है बीजेपी, ये हमें नहीं आता। हम धर्म और समाजों को लड़वा कर आपस में राजनीति नहीं करते। जी हाँ, बीजेपी की यह खासियत है कि वो हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा हर चीज़ में उठा लेती है, चाहे वो लव जिहाद हो दोस्तों, या फिर NRC CAA हो, या फिर बाबरी मस्जिद या अयोध्या मंदिर हो। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान वाले एंगल ढूंढती है बीजेपी की सरकार, और हर जगह जाकर हर कहीं पर भी रैलियों में ये मुद्दे ज़रूर उठाए जाते हैं जब चुनाव का प्रचार होता है, हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे, और इनको तुल भी दिया जाता है। ममता बनर्जी ने कहा हमें ऐसी गंदी राजनीति नहीं आती फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है दोस्तों, एक के बाद एक मोदी सरकार के ऊपर लग रहा है बड़े आरोप। अब लव जिहाद को लेकर भड़के लोग। जी कहा मोदी सरकार के नेतृत्व में हिंदू मुसलमान से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब यूपी के बाद MP में यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून को अध्यादेश बनाया जा रहा है। जी बताया जा रहा है कि इस बिल को भेज दिया गया। जी 6 महीने के अंदर अंदर इसको पारित कराना होगा राज्यपाल से, और ऐसे में दोस्तों अगर ये पारित हो जाता है तो इसकी कुछ वो होगी। और आप भी समझ सकते हैं कि कोर्ट में अभी तक जितने भी लव जिहाद के केस गए उन लोगों को बरी कर दिया गया है, क्योंकि ये दो लोगों का आंतरिक मामला, ये उनकी अपनी पसंद है। इन लोगों के ये लाने से कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये फालतू की चीज़ें, लव जिहाद जैसी कोई बकवास चीज़ नहीं होती। अगर कोई किसी से शादी करता है, प्यार करता है, तो ये उसका अपना आंतरिक मामला है। वो अपने मन से सोच सकता है, वो अडल्ट है, वो जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि एक बार आपकी एज हो गई तो वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है बालिग होने के बाद। तो इसमें जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला पक्ष करना या लव जिहाद वाला कानून लाना, इस पर लोग भड़क रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी अखिलेश यादव ने बोला ढोंगी सरकार है ये। जी हाँ, आप लोग बता दें अखिलेश यादव का कहना है जिस तरीके से बीजेपी ने एक और दिन किसानों के लिए बढ़ा दिया था, ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि सरकार को किसानों की कुछ भी नहीं पड़ी है। जी हाँ, ये गूंगी बहरी ढोंगी सरकार है ये, और इसको आने वाले तत्काल समय में उखाड़ कर फेंकना होगा। दरअसल आप लोग बता दें योगी पर अपना निशाना साधते अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल 2022 में इस ढोंगी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। दरअसल दोस्तों यूपी में जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है, जी हाँ, पेट्रोल पंप बंद करवाए जा रहे हैं, सब्जियों की दुकानें बंद करवाई जा रही ताकि किसानों को कुछ भी मिल ना सके, और वहां पर ट्रालियों को जब्त भी किया गया, कई ट्रालियों को। ऐसे में अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा फिलहाल इस गूंगी बहरी सरकार को, इस ढोंगी सरकार को, पाखंडी को 2022 में उखाड़ कर फेंक देंगे। जी हाँ, यानी कि अखिलेश यादव फुल जोश में नजर आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। अखिलेश यादव का ये जुनून ही उनको दोस्तों जिताएगा, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी फुल जोश में नजर आ रही है, इसको देखकर साफ साफ लग रहा है कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। जिस तरीके से लव जिहाद के नाम पर बजरंग दल वालों से गुंडागर्दी करवा रही है, ये देखकर तो साफ ही पता चलता है, क्योंकि जो पुलिस का काम है वो बजरंग दल वालों को सौंप दिया। लव जिहाद के नाम पर वो लोगों को मार रहा है, पीट रहा है। और दोस्तों जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं हमारे देश में पहली नहीं हुई ऐसी हरकतें। अब जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद से ये घटनाएं बढ़ने लगी हैं, हिंदू मुसलमान तेजी से होने लगा है। और कितने और दिन होंगे दोस्तों इस सरकार के पास, जब दिमाग घूमता है जनता का तब जनता अच्छे से अच्छे राजा को भी रंक बना देती है, तो फिर मोदी सरकार की क्या बिसात। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, RJD ने दिया नीतीश को बड़ा ऑफर। कहा फिलहाल RJD में जो है यहाँ पर आ जाइए, आपको PM के पद पर, जी हाँ, यानी कि PM का चुनाव लड़ाएंगे, आपको अब मुख्यमंत्री बनना होगा नीतीश जी। और ये जो CM का पद है ये जो है आप लोग बता दें तेजस्वी यादव को सौंपिए, आप जो है अब PM बनने लायक है। फिलहाल आपकी मदद करेंगे, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और 2024 का चुनाव आने वाला है उसमें आपको PM के पद पर लड़वाएंगे। जी हाँ, इस तरीके से RJD ने जो यहाँ पर नीतीश को बड़ा ऑफर दे दिया। फिलहाल बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार काफ़ी ज़्यादा वैसे भी बीजेपी से नाराज चल रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी है, दरअसल आप लोग बता दें वशिष्ठ नारायण का बड़ा बयान, कहा बिहार के बाहर हमें बीजेपी की कोई जरूरत नहीं। उनका कहना है कि ये बात सच है कि अरुणाचल में जब 6 सीटें छीन ली बीजेपी ने उनकी, तो उसके बाद 6 विधायकों को छीनने के बाद जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। उनका कहना है वशिष्ठ नारायण का कि नीतीश जी ने ऐसा पहले बीजेपी के साथ कभी नहीं किया जैसा उन्होंने किया उनके 6 विधायक छीन कर। लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल अब हर जगह लड़ेंगे अकेले चुनाव, हमें यहाँ से बाहर कहीं पर भी बीजेपी की जरूरत नहीं है। जी हाँ, और लड़ेंगे भी और हर जगह जीतेंगे भी। इस तरीके से वशिष्ठ नारायण ने बड़ा हमला बोला। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो और आप मानते हो ये मोदी सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।